Dear friends, Assalamu alaikum. This is Moindin. Today we are going to discuss regarding the modal verbs. The modal verbs are can, could, may, might, shall, will, should, would, must, ought to. The number first is that can. Now I want to discuss and I'm going to describe the first modal verb can. The function of can is used to express ability, possibility, doubt or request. Example, I can run very fast. अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ जो कैन है वो जो पॉसिबिलिटी को शो करता है या एबिलिटी को। अब इसमें एग्जांपल है आई कैन रन वेरी फास्ट। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। अब ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मैं दौड़ सकता हूँ। दूसरा है कि ही कैन कम विथ अस। और उसके बाद जो नंबर दूसरा है कुड, तो वो कैन का माजी है कुड। अब देखें कुड का क्या फंक्शन है। अब फंक्शन जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कुड इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन पास्ट। अब वो जो अपनी एबिलिटी दिखाए उसने दिखाई माजी में दिखाई, पास्ट में दिखाई, या कोई परमिशन ले या कोई पॉसिबिलिटी दे। जैसे पहला एग्जांपल है कुड का, कुड यू से इट अगेन। क्या आप ये दोबारा कह सकते हैं? आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज यंगर। मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था जब मैं छोटा था। अब इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो कुड है वो कैन का माजी है और उसके बारे में ये जो बात कर रहा है। अब नंबर तीसरा है मे इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी और परमिशन। मे आई कम इन। अब ये क्या है? ये इजाज़त ले रहा है, परमिशन ले रहा है। दे मे गो टुमारो, हो सकता है कि वो जो है कल चले जाएं। अब ये जो मे के हमने लिखे हुए थे यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी और परमिशन। अब हम नंबर चौथे पे चलेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि माइट इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी और परमिशन। आई माइट गो होम टुनाइट। ही माइट हैव रीड बिफोर गो टू स्लीप। ये जो माइट है अब ये पास्ट में पॉसिबिलिटी को भी परमिशन को भी जाहिर कर रहा है। शल भी कुछ ऐसी तरीके से है जैसे लिखा हुआ है कि शल इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स, सजेशंस एंड इंटेंशंस। शल वी गो टू द शॉप, शल आई ओपन द डोर। ये भी जो फ्यूचर के बारे में बता रहा है। अब विल के बारे में हम देखेंगे। विल इज यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन प्रिडिक्शंस, डिजायर्स और प्रॉमिस। आई विल बी कूल्ड टुमारो। आई विल डू माई बेस्ट इन एग्जाम्स। अब ये जो विल है ये अभी बिल्कुल जो है ना पुख्तगी दिखा रहा है कि मैं ये करूँगा। नंबर 7 है शुड। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, रिकमेंडेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड बी रेडी। दोस्तों मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जो बहुत अहम बात है वो बताता चल रहा हूँ कि वो जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उठाते हैं। मॉडल वर्ब्स ऑलवेज कैरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वुड के बारे में पढ़ेंगे। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इन्विटेशन और पास्ट हैबिट। I would be happy to assist. Would you go come again? Would you come again? अब जो नंबर ये 9th है, 9th के बारे में हम पढ़ेंगे must. Must is used to express necessity, obligation और logical conclusion. I must finish homework by today. Number last is that ought to. Ought to is used to express strict recommendations or moral obligation. You ought to apologize for your permission. दोस्तों अब मैंने आपको ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मॉडल वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये 10 मॉडल वर्ब्स थे वो मैंने बयान किए।
और उनके फंक्शंस बताए और उनके एग्जांपल्स बताए। लास्ट में फिर मैं एक बार दोबारा जो है बताता जाऊंगा या वो रिपीट करूंगा कि मॉडल वर्ब्स अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उठाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ आई शुड ईट, तो इसकी ईट की ना सेकंड फॉर्म लगेगी ना थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि जो शुड है वो मॉडल वर्ब है, इसलिए हम उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। आई शुड ईट मील, जैसे आई कैन गो, आई कुड डिस्कस। So certain types of sentence we can speak in our life with the first form of verb.